अफगानिस्तान के मसले पर दुनिया का गौर खौज जारी। G7 की मीटिंग में अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बाहर निकालने और नई सरकार के साथ डील करने की वाज़ेह पॉलिसी बनाने समेत 5 मसाइल पर हुआ इत्तेफाक। वहीं UNHRC की मीटिंग में हाई कमिश्नर मिशेल बैचलेट ने कहा कि हम बनाए हुए हैं सूरत हाल पर नजर। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी फौज को निकालने के तय वक्त को बढ़ाने से किया इनकार। कहा कि बहरान ज़दा इलाके से अपने शहरियों और मुतासरा अफगानियों को भी निकालेंगे बाहर। मुक़द्दस श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 नुस्खों को काबुल से लाया गया भारत। सिख बरादरी ने जाहिर की खुशी। गुरुद्वारों में मुनक़िद हुए खुसूसी प्रोग्राम। मरकजी वजीर और भारतीय जनता पार्टी के लीडर नारायण राणे को मिली बड़ी राहत। महाड़ की अदालत ने दी जमानत। राणे पर महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे पर काबिल एतराज बयान देने का है इल्जाम। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मुल्क के पहले mRNA पर मबनी कोविड मुखालिफ टीके के दूसरे और तीसरे मरहले के ट्रायल को दी मंजूरी। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 59 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लगाई गई वैक्सीन। तो वहीं वजारत सेहत की कौमी टेलीमेडिसिन सर्विस ई-संजीवनी पहल ने पूरे किए 1 करोड़ मशवरे। और भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला आज से होगा लॉर्ड्स में। सीरीज में भारत अभी है 1-0 से आगे। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। अफगानिस्तान के मसले पर दुनिया भर के मुमालिक गौर व फिक्र कर रहे हैं। G7 के इजलास में अफगानिस्तान में फंसे अफराद को बाहर निकालने और नई हुकूमत के साथ मुआहदा करने की वाज़ेह पॉलिसी बनाने समेत 5 उमूर पर इत्तफाक राय कायम हुआ है। हालांकि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दौरान G7 के रहनुमा अमेरिकी सदर जो बाइडेन के इस जंग ज़दा मुल्क से लोगों को निकालने की मुद्दत में तौसी न करने के मौक़िफ़ को तब्दील कराने में नाकाम रहे। G7 ग्रुप के रहनुमाओं ने मंगल को डिजिटल तरीके से इमरजेंसी मीटिंग के बाद मुश्तरका बयान में कहा कि अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों और अफगान शिराकतदारों को बाहिफाजत निकालना अव्वलीन तरजीह है। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने मीटिंग की सदारत की और रुकन ममालिक से अफगानिस्तान के अवाम के साथ खड़े रहने और पनाह गुज़ीनों की हिमायत और इंसानी इमदाद में इजाफे की अपील की। काबिल ज़िक्र है कि तालिबान ने 31 अगस्त तक गैर मुल्की अफवाज को अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत दी है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि हम 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से निकलने की सिमत में काम कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के अफसरान ने G7 रहनुमाओं की मीटिंग के फौरन बाद इस बात की तस्दीक की कि सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी और इत्तेहादी अफगान शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन न बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा कि जब तालिबान ताउन करें और जो लोग एयरपोर्ट पहुंचना चाहते हैं उन्हें रोका ना जाए और हमारे ऑपरेशन में किसी तरह की रुकावट पैदा ना की जाए। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा की हुकूक इंसानी कौंसिल के हाई कमिश्नर मिशेल बैचलेट ने कहा है कि हम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और इस बात का भी जायजा ले रहे हैं कि तालिबान इंसानी हुकूक की तरफ क्या इक़दामात कर रहे हैं। साथ ही भारत ने कहा कि अफगानिस्तान का इस्तेहकाम खित्ते के अमन व सलामती से जुड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे इंद्रमणि पांडे ने इंसानी हुकूक कौंसिल के 31वें खुसूसी इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और वहाँ इंसानी हुकूक के संगीन खदशात के बारे में कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल भारत के लिए इंतहाई तशवीश का बाइस है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पड़ोसी मुल्कों के लिए चैलेंजिंग नहीं होगी। इंद्रमणि पांडे ने कहा कि भारत हमेशा पुरअमन, खुशहाल और तरक्की पसंद अफगानिस्तान के लिए खड़ा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जहां कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने मंगल को ब्रिक्स
NSA मीटिंग के 11वें इजलास की मेज़बानी की। मंगल को हुई मीटिंग में अफगानिस्तान, ईरान, मगरबी एशिया और खलीज में मौजूद तरक्की और साइबर सिक्योरिटी जैसे कौमी सलामती के लिए पैदा खतरात से मुतालिक इलाकाई और आलमी सियासी और सिक्योरिटी मंजरनामे का जायजा लिया गया। भारत ने सरहद पार दहशतगर्द, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुपों की सरगर्मियों का मसला उठाया। ब्रिक्स ममालिक के दरमियान सियासी और सिक्योरिटी के उमूर पर ख्यालात मुश्तरक करने के लिए ये मीटिंग एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरी है। भारत अब तक ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से 626 अफराद को बाहिफाजत निकाल चुका है। इनमें 77 अफगान सिख हैं। सिफारत खाने के अमले के अलावा 228 अफराद भारतीय शहरी हैं और बाकी लोग अफगान शहरी हैं। मुक़द्दस श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 नुस्खे मंगल को काबुल से भारत लाए गए। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने खुद दिल्ली एयरपोर्ट पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की कापियां बड़ी अकीदत और रिवायत के साथ वसूल की। उनके साथ वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा वी मुरलीधरन और बीजेपी लीडर RP सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 नुस्खे कबूल किए। सर पर ग्रंथ साहिब की कापियां उठाए नंगे पांव चलते हुए हरदीप सिंह पुरी ने ये यकीन दहानी भी कराई है कि भारत मुश्किलात के दौरान अफगान अवाम के साथ है। काबुल से लाई गई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की तीनों कापियां महावीर नगर के गुरु अर्जुन देव जी गुरुद्वारे में पहुंची। मुक़द्दस किताब की कापियां भारत आने के बाद सिख बिरादरी ने खुशी जाहिर की है। साथ ही गुरुद्वारों में खुसूसी प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। अफगानिस्तान में मौजूद 13 गुरु ग्रंथ साहिब के नुस्खों में से अब तक 10 कापियां भारत आ चुकी हैं। साल 2020 में 7 कापियां आई थीं, जब मार्च के महीने में हर राय साहब गुरुद्वारे पर हमला हुआ था। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अफगानिस्तान में सिख मजहब 16वीं सदी से मौजूद है, लेकिन सूरत हाल ऐसी हो गई है कि अब वहां सिखों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर नारायण राणे को बड़ी राहत देते हुए महाड़ की अदालत ने जमानत दे दी है। नारायण राणे को महाड़ पुलिस के जरिए रत्नागिरी पुलिस को सौंपे जाने के बाद कल रात उन्हें रायगढ़ की महाड़ अदालत में पेश किया गया था, जहां उन्हें जमानत दे दी गई। राणे के वकील ने बताया है कि उन्हें जमानत देते हुए अदालत ने कुछ शर्तें लगाई हैं। राणे को 31 और 13 सितंबर को पुलिस स्टेशन में हाजिर होना होगा और मुस्तकबिल में इस तरह के अमल से दूर रहना होगा। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया है कि अगर उन्हें नारायण राणे की आवाज के नमूनों की जरूरत है तो इसके लिए उन्हें राणे को एडवांस नोटिस देना होगा। भारत की पहली mRNA पर मबनी एंटी कोविड वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दूसरे और तीसरे मरहले के ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। पुणे में वाक़े बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जिनेवा बायो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड mRNA पर मबनी कोविड-19 वैक्सीन HGCO19 पर काम कर रहे हैं। इसने पहले मरहले के मुताले का उबूरी क्लिनिकल डेटा भारत सरकार की नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी सेंट्रल ड्रग स्टडीज कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को सौंप दिया है। साइंस व टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा है कि वैक्सीन के माहिरीन की कमेटी ने पहले मरहले के उबूरी डेटा का जायजा लिया और HGCO19 वैक्सीन को इत्मीनान बख्श और महफूज पाया है। बायोटेक्नोलॉजी महकमे ने वैक्सीन को भारत और दुनिया के लिए अहम बताया है। मुल्क में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वैक्सीनेशन मुहिम तेजी से जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 54,67,000 से जायद वैक्सीन दी गई, जिसमें अब तक वैक्सीन की 59 करोड़ 47 लाख से जायद खुराकें दी जा चुकी हैं। वहीं ई-संजीवनी के जरिए मुल्क भर में 1 करोड़ से जायद लोगों को टेलीमुबाशरात की खिदमात फराहम की गई हैं। ई-संजीवनी को मुल्क भर के 701 अजला में अवाम ने इस्तेमाल किया है और ई-संजीवनी के 56% से जायद मरीज खवातीन हैं। वजारत ने बयान में कहा है कि ई-संजीवनी के जरिए दिए गए 1 करोड़ मरीजों में से तकरीबन 0.5% 80 साल से या उससे ज़्यादा उम्र के हैं और तकरीबन 18% 20 साल से या इससे कम उम्र के लोग हैं।
मुल्क में कोविड वैक्सीन के स्लॉट बुक करने की कार्रवाई को आसान बना दिया गया है। हुकूमत ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के स्लॉट अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए बुक किए जा सकेंगे। वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा है कि मोबाइल नंबर 9013151515 के जरिए स्लॉट बुक किए जा सकते हैं। 6 अदद का OTP दर्ज करने के बाद लोग अपनी सहूलत और पसंद की तारीख, जगह, पिन कोड और वैक्सीन का इंतखाब कर सकते हैं। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने कल मौसमियाती तब्दीली पर अमेरिकी सदर के खुसूसी सफीर जॉन कैरी से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत में भूपेंद्र यादव ने भारत अमेरिका मौसमियाती तब्दीली और शफाफ तवानाई एजेंडा 2030 में शिराकतदारी के तहत मौसमियाती तब्दीली पर कार्रवाई और इस सिलसिले में रकम जमा करने और दीगर मुतालिका उमूर पर गौर ख़ौज़ किया। दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफिक थे कि दोनों ममालिक भारत अमेरिका मौसमियाती तब्दीली और शफाफ तवानाई एजेंडा 2030 शिराकतदारी के तख्लीकी काम में शामिल होंगे। वज़ीर माहौलियात ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कामों को मिलकर करने का बड़ा मौका फराहम करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत शफाफ तवानाई पर अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। जॉन कैरी ने बताया कि मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक काम और माली वसाइल जमा करने के लिए गौर-व-ख़ौज़ भारत अमेरिका तवानाई एजेंडा 2030 के एक हिस्से के तौर पर शुरू किया गया है। इस शिराकतदारी से मौजूदा दहाई में पेरिस मुआहदे के अहदाफ को हासिल किया जा सकेगा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण मुंबई के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। दौरे के दौरान निर्मला सीतारमण आज सरकारी बैंक के सरबराहों के साथ मीटिंग करेंगी। मीटिंग में बैंकों की माली कारकर्दगी और वबा से मुतासरा मईशत की हिमायत में उनकी तरफ से किए गए इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। वजीर खजाना ईज़ 4.0 भी लॉन्च करेंगी। ईज़ सरकारी शोबे के बैंकों के लिए एक अवामी इस्लाहात का एजेंडा है, जिसका मकसद साफ और स्मार्ट बैंकिंग को इदारा जाती बनाना है। इसका एडिशन ईज़ 1.0 जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले कल वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने CBDT के साथ मीटिंग करने के बाद मुंबई CGST और कस्टम के शोबे के साथ बातचीत की थी। मीटिंग में महसूलात के सेक्रेटरी तरुण बजाज समेत कई अफसरान मौजूद थे। वजीर खजाना ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टडीज़ के जरिए मुनक़िद एक प्रोग्राम में सनतकारों से भी मुलाकात की थी। मरकजी वज़ारत तिजारत व सनत की जानिब से दारुल हुकूमत दिल्ली के अशोका होटल में लोकल कॉज ग्लोबल मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के मौजू पर सनती दुनिया के साथ बातचीत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर तिजारत व सनत पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की सनतें तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। हुकूमत सनतों के मसाइल को हल करने के साथ साथ गैर मुल्की तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में भारत सरकार मुल्क में मेक इन इंडिया के जरिए गैर मुल्की तिजारत को बढ़ावा देकर मुल्क को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। इसी के तहत राजधानी दिल्ली में लोकल गोज ग्लोबल मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड मौजू को लेकर सनती चैम्बरों को बरामदात में इजाफे के इक़दामात पर बातचीत करते हुए मरकजी वज़ीर कॉमर्स पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की सनतें तरक्की की जानिब गामजन हैं। सरकार सनतों की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। जिस प्रकार से अलग अलग एसोसिएशन ने अपने कुछ ना कुछ समस्याएं भी सामने रखी, लेकिन अधिकांश लोगों ने जो उत्साह दिखाया, जो अपना कमिटमेंट दिया कि हम तो ये करेंगे, जो हमारा टारगेट है हम पूरा मीट करेंगे, वो देख के लगता है कि भारत के उद्योग में बहुत क्षमता है और अब वो क्षमता उभरने का समय आ गया। प्रोग्राम में मौजूद सनतकारों ने वजारत की पहल का खैर मकदम करते हुए कहा कि देही भारत से जुड़ी सनतों को बढ़ावा देने के साथ आज ई-कॉमर्स पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो रोड टैप रेट्स हैं वो जो अनाउंस हुए हैं वो थोड़े और बढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि उससे पूरे जो टैक्स हैं हमारे कवर नहीं हो रहे। कई और ऐसे डिटेल मुद्दे हैं, जैसे कई हम लोग के इंडस्ट्री में जो हम लोग रॉ मटेरियल जो हम बाहर से मंगाते हैं उन पर ISI BIS की मुहर ज़रूरी हो गई है। कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से BIS के ऑफिसर नहीं जा पा रहे हैं, तो उन चीज़ों में राहत मिलने की बात करी गई है। प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने और भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, MSME,
हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, ये सेक्टर्स भी आ गया है और ये हमारे प्रोडक्ट बहुत एक्सेप्टेबल है वर्ल्ड में। हमने एक सजेशन दिया है कि ई कॉमर्स के थ्रू इसको प्रमोट किया जाए और ग्लोबल साइट्स बनाई जाए। गौरतलब है कि भारत सरकार की तवज्जो अगले 5 सालों में 13 सेक्टरों को 1.97 लाख करोड़ रुपए के पीएलआई सरमायाकारी रागिब करने के लिए 24 सेक्टरों और सनती इलाकों का GIS पर मबनी डेटाबेस मुहैया कराने के लिए इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पर होगी। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में लोकल गोज ग्लोबल मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड नाम से इंडस्ट्री और सरकार के बीच संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल की संकल्पना को साकार करने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय उद्योग को विदेशी बाजार मिलने से विदेशी मुद्रा अर्जित होने के साथ साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने का महत्वपूर्ण काम भी हो रहा है। मेरे से कैमरामैन SP दुबे के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन गरीब खवातीन की जिंदगियों में बड़ी तब्दीली लेकर आया है। इस मिशन ने खवातीन को घर बैठे अच्छी कमाई का जरिया फराहम किया है। ग्वालियर की रहने वाली कल्पना जाटू कैसे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की मदद से खुद कफील बनी, देखिए MP के ग्वालियर से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ग्वालियर की रहने वाली कल्पना जाटव कुछ वक्त पहले तक अपने बच्चों की तालीम और परवरिश को लेकर परेशान थीं, क्योंकि उनके पास मुस्तकिल आमदनी का कोई जरिया नहीं था। लेकिन आज खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर वो खुद कफील बनी हैं। पहले हमारा जीवन बहुत ही खराब स्थिति थी। हम लोगों को वैसे पढ़ाना लिखाना सारी मजबूरी थी, परेशानी थी। जो हमारी निशा मैडम जी आई हुई हैं, इस दौरान में हमारे सहयोग दिया। 10 महिलाओं को समझाया, 10 ही महिलाओं को समझा के उनने 100 रुपये की बचत कराई। इसलिए कारण हम लोग समूह से द्वारा मैडम द्वारा उठ गए। इसी कारण बच के आज हम अपना धंधा खुद खोल रहे हैं। शहरी इलाके की गरीब खवातीन को माली तौर पर मजबूत बनाने के लिए मरकजी सरकार के जरिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें शहरी इलाके की इन खवातीन को हुनर की तरबियत के जरिए से खुद के रोजगार दिए जा रहे हैं। और ये महिलाएं अपना पहले जो परेशान थी और अभी घर से भी देती थी, पहले अभी लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन में मास्क भी बनाए अपना, मतलब जो पहले 1-1 रुपए के लिए परेशान थी, दूसरों से मांगना पड़ता था इनको, आज वो स्थिति नहीं है इनकी। अपने बच्चों की पढ़ाई कर रही हैं, घर में अपने पति की हेल्प कर रही हैं और बाहर निकली तो इनमें जागरूकता भी आई है और अपने आप अपना रोजगार और कार्य कर रही है। मुस्तफिदीन को सस्ती शरह पर बैंकों से कर्ज भी दिलाया जाता है, जिससे फायदा उठाकर ग्वालियर की 10 खवातीन ने साल 2019 में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर काम शुरू किया था। 2019 में तब से बचत शुरू करा दी, फिर 20 में आके इनका खाता खुलाया। इनकी जो बचत हुई फिर इनको मैंने आजीविका के तरीके बताए कि आपको कैसे छोटे छोटे उद्योग से जोड़ के आप काम कर सकते हो और अपनी स्थिति को सुधार सकते हो। तो इन्होंने अपने समूह से 5000 रुपये निकाले और ये बड़ी पापड़, गणवेश, मास्क, इस तरह के ये काम कर रही हैं। इस ग्रुप को शहरी आजीविका मिशन से ताउन मिला, इनका कामकाज चलने लगा और ये खवातीन अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर आज अच्छा पैसा कमा रही हैं। ग्वालियर से नवीन नायक की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और बैनुल अक़वामी खबरों में अमेरिकी हुकूमत के चीफ मेडिकल एडवाइज़र डॉक्टर एंथनी फाउसी ने कहा है कि अमेरिका में वैक्सीनेशन की तेज़ रफ्तारी से आइंदा बरस बसंत से पहले कोरोना वबा के हालात मामूल पर आ सकते हैं। डॉक्टर फाउसी ने उम्मीद जाहिर की है कि फाइज़र के कोरोना वैक्सीन को इजाज़त देने के बाद अब मुल्क में वैक्सीनेशन में तेज़ी आएगी। अमेरिका में डेल्टा किस्म की वजह से कोरोना के मामलों में काफ़ी इजाफा हुआ है। वहीं अस्पतालों में दाखिल होने वाले और इस बीमारी से मरने वाले ज़्यादातर ऐसे अफराद हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। वहीं इजराइल ने कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की तीसरी बूस्टर खुराक देने के लिए उम्र की हद बढ़ाकर 30 बरस कर दी है। मुल्क की वजारत सेहत के एक बयान में कहा गया है कि फाइजर वैक्सीन की तीसरी खुराक देने के लिए उम्र की हद 40 से कम करके 30 करने का फैसला किया गया है। बूस्टर खुराक उन अफराद को दी जाती है जिन्होंने कम से कम 5 माह पहले अपनी दूसरी खुराक ली हो।
और अमेरिका में कैथी होशेल न्यूयॉर्क की पहली खातून गवर्नर बन गई हैं। कैथी होशेल ने मंगल को गवर्नर के ओहदे का हलफ लिया। कैथी होशेल ने हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान कोरोना वबा के खिलाफ अपने अज़्म का इजहार किया। कैथी होशेल के जरिए इस आला ओहदे का हलफ लेना तारीखी पल रहा, क्योंकि न्यूयॉर्क में ख़वातीन ने हाल ही में सियासी निज़ाम के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है। और खेल की खबरों में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के पहले दिन भारत को मायूसी हाथ लगी है। सोनल पटेल को खवातीन टेबल टेनिस की क्लास 3 में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सोनल को सख्त मुकाबले में रियो पैरालंपिक में चांदी का तमगा जीतने वाली चीन की खिलाड़ी कियान ली ने शिकस्त दी है। चीनी खिलाड़ी ने मैच 3-2 से जीत लिया। ग्रुप डी में सोनल अब अपना दूसरा ग्रुप मैच जुमेरात को खेलेंगी। और भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मैच आज से लॉर्ड्स के हेडिंग्ले मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम 54 साल से हेडिंग्ले ग्राउंड पर नाकाबिले शिकस्त रही है, इसीलिए टीम इस कारकर्दगी को बरकरार रखना चाहेगी। और दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था, जबकि दूसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 151 रन से शिकस्त दी थी। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी अफगानिस्तान से मुतालिक है, जिसमें अफगान शहरियों के लिए काबुल एयरपोर्ट बंद, सिर्फ गैर मुल्कियों को मुल्क से जाने की इजाज़त होगी। हुनरमंद अफगानियों के इनखला से बाज रहे अमेरिका, ये तालिबान ने कहा है। इसी से मुतालिक एक खबर रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के आलमी सफ़े पर भी शाये हुई है, जिसमें काबुल से इनखला में गैर मामूली तेज़ी देखी जा रही है, जहां 24 घंटों में 106 परवाज़ों की आमद और रवानगी हुई है। रात में एयरपोर्ट के रनवे इंतहाई मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं वहां पर, जहां पे 24 घंटों में 20,000 लोगों का इनखला हुआ है, अमेरिका ने कहा है। और बरतानिया ने अफगानिस्तान से कम 8,500 लोगों को वहाँ से निकाला है। और इसके बाद रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की ही दीगर सुर्खियों पर अगर नज़र डालें तो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के ख़ुसूसी इजलास से खिताब के दौरान हिंदुस्तानी सफ़ीर ने कहा है कि अफ़गान की सूरत हाल पड़ोसियों के लिए नहीं बनेगी चैलेंज। उन्होंने ये कहा है। इसके अलावा जो सुर्खी इसमें शाये हुई है, वहीं दिफाई शोबे में खुद कफ़ील बनने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा रहा है। हुकूमत निजी शोबे को टेक्नोलॉजी मुफ्त दे रही है ताकि हिंदुस्तान दिफाई शोबे में मैन्युफैक्चरिंग का मरकज़ बन सके, ये कहना है वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का। तो ये थी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियाँ। अब इसके बाद नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब की सुर्खियों पर। रोज़नामा इनकलाब की पहली ही सुर्खी अफगानिस्तान की सूरत हाल से है। रोज़नामा इनकलाब की सुर्खी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म मोदी की रूस के सदर पुतिन से गुफ्तगू। हिंदुस्तानी शहरियों की वतन वापस लाने की मुहिम जो है वो जारी है, और इसी हवाले से वज़ीर आज़म ने रूस के सदर से बातचीत की है। और खेल के सफ़े पर जो सुर्खियाँ शाये हुई हैं, रंगारंग तकरीब के साथ टोक्यो पैरालंपिक का मेला सज गया है और रुकावट से आगे बढ़ने का पैगाम यहाँ पर दिया गया है। और इसी के साथ साथ एक फ़ोटो भी इसमें लगाई गई है, जहाँ टोक्यो पैरालंपिक की इफ्तिताई तकरीब के दौरान हिंदुस्तानी दस्ता मार्च पास्ट करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा दूसरी क्रिकेट से मुतालिक खबर है, जिसमें मिशन इंग्लैंड टीम इंडिया नाकाबिले तस्खीर बरतरी हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। तो ये थी आज उर्दू अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं यूनान में समंदर के किनारे आसमान में खूबसूरती बिखेरते ईस्टर जिन मौन की कुछ झलकियां, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग मौजूद वहां पर जमा हुए। आप इन झलकियों का लुत्फ उठाइए और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।